मेरे अत्यंत प्यारे साथियों, सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो। कंचन एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, 18-19 साल की। तो एक बार वो ट्रेन से कहीं जा रही थी। उसके पापा उसको छोड़ने आ रहे थे। जब वो ट्रेन पे चढ़े तो सामने वाली बर्थ पर उसका रिजर्वेशन था। अब उसके पापा छोड़ने आए तो खड़े थे उसके पापा। वो अपनी सीट पर बैठ गई और फिर उसने अपने पापा से कहा, पिताजी आप जाओ, यहाँ 10 मिनट का स्टॉप है, तो 10 मिनट गाड़ी रुकेगी। अब उसके जो पापा थे बोले, कोई बात नहीं बेटा, 10 मिनट तेरे साथ और रह लूँगा। अब तो तू जा रही है, तेरी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जल्दी से तू आ भी नहीं पाएगी। तो जो कंचन थी, कंचन के सामने वाली सीट पर किरण का रिजर्वेशन था। किरण बैठी हुई थी। किरण उसको बड़े ध्यान से देख रही थी। अब वो लड़की और उसके पापा, कंचन और उसके पापा बातें करने लगे। अचानक ट्रेन ने सीटी दी, कू, और ट्रेन चल पड़ी। मतलब रफ्तार पकड़ने लगी। तो उसके पापा बोले, अच्छा बेटा जाता हूँ। और उनके पापा की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। तो कंचन ने भी बाहर, खिड़की से बाहर हाथ निकाला और पापा को हाथ हिलाकर बाय बाय किया। और कहा, अरे ये क्या, आपकी आंखों में आंसू, क्यों रो रहे हैं? इतना उसने कहा नहीं कि ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। अब उनके पापा ने रुमाल निकाला, अपने आंसुओं को पोंछते हुए जा रहे थे। तब तक लड़की ने फ़ोन निकाला और अपनी मम्मी को फ़ोन किया और कहा, हेलो मम्मी, ये क्या है यार, जैसे ट्रेन चली पापा रोने लगे। अब अगली बार से मैं इनको सी ऑफ करने के लिए नहीं लेकर आऊँगी। अरे इससे तो अच्छा होता कि मैं अकेली टैक्सी पकड़ती और स्टेशन आ जाती। बताओ, रो रहे, मम्मी पापा का ख्याल रखना। और इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। अब सामने जो किरण बैठी थी वो सोचे शायद इसकी आंखों में अब आंसू आए, क्योंकि इसके पापा तो रो रहे थे। लेकिन उसकी आंखों में तो कहीं नमी तक नहीं थी। रोने को कौन कहे। अब थोड़ी देर बाद उसने क्या किया, अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन मिलाया। अब बोली, हेलो, हाँ जानू, मैं सीट पे बैठ गई हूँ, मुझे ट्रेन मिल गई है, मैं अभी आ रही हूँ। फिर थोड़ी देर, अरे यार पापा आए थे, रोने लगे थे, उन्हीं को फ़ोन कर रही थी, मम्मी को समझा रही थी। फिर वहाँ से क्या आवाज़ आई, किरण ने तो नहीं सुना। फिर थोड़ी देर बाद बोली, अरे परेशान क्यों होते हो, आ रही हूँ यार, नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी, बस कुछ समय की तो बात है। उसकी बातों से, उसकी वेशभूषा से ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्टूडेंट है, पढ़ने वाली विद्यार्थी, क्योंकि शादीशुदा थी नहीं, कोई उसके पास मांग में सिंदूर, माथे पे बिंदी, कोई सुहाग का चिन्ह था नहीं। तो किरण ने अनुमान लगाया, हो ना हो ये स्टूडेंट है, ये पढ़ने जा रही है, कहीं हॉस्टल में रहती होगी। अच्छा, बोले देखो, बॉयफ्रेंड के लिए मरी जा रही है, कह रही मैं जानू परेशान हूँ, मैं आ रही हूँ, कल सुबह मुलाकात होती है। और पापा इसके बिठाने आए, रोते हुए गए, उसकी इसकी निगाहों में कोई वैल्यू ही नहीं। अब किरण क्योंकि भरे पूरे परिवार से थी, उसने अपने माता पिता के जज्बातों को समझा था, उसे कंचन को देख के बड़ा दुख हो रहा था। मैं मानती हूँ कि आजकल के युग में बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजना ज़रूरी है, पर इस बात में कोई दो राय नहीं कि इसके दुष्परिणाम भी निकलते हैं। और सभी बच्चे ऐसे हो, ऐसा भी नहीं कह सकते, ये तो अपने संस्कार है। तो मेरी लाडलो, उसकी बात कह रही हूँ, जो पाश्चात्य संस्कृति की हवा हम लोगों में फैल गई है। और आजकल के विद्यार्थी, आजकल के हमारे बच्चे अपने कदमों को रोक नहीं पाते हैं, वो पाश्चात्य संस्कृति में
ढलते चले आ रहे, वो भूल जाते हैं माता पिता के जज्बातों को, कि माता पिता ने कैसे कैसे साधनों को जुटाकर, किन किन सपनों को संजोकर अपने दिल के टुकड़े को बाहर पढ़ने के लिए भेजा है, अपने से दूर किया है। तो मेरे लाडलों, अपने माता पिता के जज्बातों से खिलवाड़ ना करो। और ख़ास तौर से लड़कियां अपनी इज़्ज़त संभाल कर रखें, क्योंकि उनकी इज़्ज़त के साथ उनके परिवार की भी इज़्ज़त जुड़ी होती है। अब अपने इस ममता की माँ परिवार में एक बच्चा है प्रखर राज। प्रखर राज बहुत दुखी होती कि माँ, मैं फर्स्ट 10 सब्सक्राइबर में नहीं आ पाता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी बीमार रहती है, मेरे पापा पैरों से चल नहीं पाते, मैं दोनों का ख्याल रखता हूँ। तो मेरे लाडलो, कितना अच्छा है वो बच्चा कि जो अपने मम्मी पापा के जज्बातों को समझ रहा है। अरे फर्स्ट 10 सब्सक्राइबर में नहीं आ पाते तो क्या हुआ, फर्स्ट भी नहीं आ पाते तो क्या हुआ। आप प्रखराज बेटा हम सब के दिल में बसे हुए हैं। आपकी माँ की दुआएं आपके साथ है, आपके पिता की अंतरात्मा आपको कितना आशीष देती होगी, उनका रोम रोम आपको आशीर्वाद देता होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, मैं आप लोगों से यही कहूँगी, अपने माता पिता की फीलिंग्स को समझो, उनके जज्बातों को समझो। उन्होंने आपको कैसे पाला है, किन किन कठिनाइयों का सामना किया है, आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। तो मेरे साथियों, बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हम लोग फिर कल मिलेंगे।